प्रूफ करना है, मतलब दिखाना है, मतलब कि भाई आपने हमको ये हल्के में लिया या किसी चीज के लिए किया, हमें प्रूफ करके दिखाना है। मतलब मैं शुरू कर रहा हूँ पॉडकास्ट इस बात से कि बहुत सी ऐसी चीज है जो बहुत लोगों के दिमाग में ये चीज रहती है। देखना आप, जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, जैसे किसी की हाइट दूसरों से कम है, राइट? तो बहुत से लोगों ने उन लोगों को शुरू से हल्के में लिया या ये तो वो उनके कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस बोलिए जो भी उसमें बैठा हुआ है कि मतलब मुझे कुछ ऐसा करना है जिससे लोग मुझे जो इतने हाइट की वजह से कम लिया ना, अब दिखाऊंगा मैं या दिखाऊंगी मैं कि मैं कुछ हूँ, राइट? जैसे एक एग्जाम्पल ये होगा, किसी का एग्जाम्पल कुछ और होगा कि उसकी वजह से किसी ने उसको कुछ बोला होगा, चाहे उसके रीजंस जो भी रहे होंगे, तो उनके माइंड में बैठा रहता है कि देखो यार, एक ना एक दिन तो हमें करके ऐसा दिखाएंगे कि ये प्रूफ कर देंगे कि भैया हम कम नहीं है या कुछ ऐसा है। तो ये आप इसे अनकॉन्शियस बोले, कॉन्शियस बोले, ये लेकर की जो बातें हैं, जो मैं बहुत आप ऑब्जर्व भी करते हुए अपने दोस्तों में डिस्कस करते हुए, जब काफ़ी अच्छे से आप बैठते हो उनके साथ डिस्कस करते हो तो वो शेयर करते हैं, या अपने आसपास दोस्त जो भी हैं करीबी जो हैं आप, तो देखना वो आप बताएंगे आपको इस बारे में। तो मेरे को ये बात टच की, तो मैंने कहा चलो इस बारे में बात करते हैं हम और इसकी रूट कॉज को, गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। तो रीज़न तो खैर क्लियर है कि भाई उनको इतनी बार किसी चीज़ के बारे में बोला गया तो वो उन्हें परेशान करता था, और वो उसको या तो कुछ लोग एक्शन से मतलब है, या तो कुछ गलत भी कर देते हैं दूसरों के प्रति, क्योंकि उनको गुस्सा आता है, खुंदक होती है, वो निकाल देते हैं। वो फिजिकल वायलेंस भी हो सकता है, या कोई अपने एक्शन इन द सेंस कि वो कहता है कि मैं मारूंगा नहीं, बट अपने आप को इतना बेहतर बना दूंगा कि सामने वाले को अपने आप गिल्ट फील होगा कि यार इसको मैंने ऐसा क्यों बोला, राइट? तो इसका रीजन तो समझ में आता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग, मतलब जो प्रूफ करना चाहते हैं, राइट है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है कि ये भी सोचना पड़ेगा कि हम किस किस को प्रूफ करेंगे और क्यों प्रूफ करें, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। गहराई ये है कि हमें प्रूफ क्यों करना है, उसकी गहराई जाननी पड़ेगी। गहराई ये कि क्योंकि सामने वाले ने हमारी कंडीशनिंग या हमारी ईगो को इस तरह से बना दिया कि अब हमें उस ईगो को दिखाने के लिए करना पड़ रहा है, राइट? लेकिन अगर मान लो कोई इंसान ये गहराई से ही समझ गया कि मुझे करना ही क्यों है, क्योंकि ईगो की वजह से हो रहा है, सेल्फ की वजह से हो रहा है, मेरी कंडीशनिंग की वजह से हो रहा है, तो वो प्रूफ करने से फ्री होकर के अपने काम पे फोकस कर सकता है। अदरवाइज तो फिर आपकी लाइफ का मोटिव ही होगा कि आपको किसी को प्रूफ करना है, किसी को दिखाना है। चाहे वो स्कूल में कोई ऐसी बात हुई हो, किसी दोस्त ने ऐसे बचपन में ऐसे बोल दिया हो, अब आपको उसे प्रूफ करना है, या किसी ने रिश्तेदार ने बोल दिया तो उसे प्रूफ करना है, राइट है। हम लगे पड़े हैं, मतलब हम अपनी जिंदगी दाव पे लगाए पड़े हैं और हमें प्रूफ करना है। वैसा भी नहीं होना चाहिए ना। तो हमें इन सब से छुटकारा पाना और अपने जीवन को शांति से जीना और अपने काम पे फोकस करने का एक तरीका ये है कि इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि प्रूफ ही क्यों करना है, किसको करना है, किसको दिखाना है, राइट? ये सब समझने की जरूरत है। तो फिर हम जो है इस चीज से हमेशा के लिए फ्री हो सकते हैं। और इस चीज के लिए फिर मैं वहीं पे आ जाऊंगा कि आप फ्री कैसे हो सकते हैं, जब आप गहराई में जय कृष्णमूर्ति को सुनते हैं, संदीप को सुनते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी को समझते हैं, सेल्फ इंक्वायरी करते हैं, कंडीशनिंग को पढ़ते हैं। ये सब चीजें आपको हेल्प करती हैं। आचार्य प्रशांत को सुन सकते हैं आप पे की मर्जी, आपको किस पे, आपको अगर सेल्फ इंक्वायरी करने के लिए जो भी रास्ता अपनाना है अपनाइए। ये तो मैं नाम इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरे को इनके थ्रू मदद मिली, दैट्स व्हाई मैं उनके नाम लेता हूँ। हाँ, आपको कहीं और से मदद मिलती है आप लीजिए, बट तरीका वही है एज पर माई एक्सपीरियंस। तो फिर हम इन चीज़ों से फ्री हो सकते हैं। तो चलिए, सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नए पॉडकास्ट में कुछ और नई सोच के साथ। थैंक यू।